मतलब एक प्रेस्टीज बनता है, अच्छा मैं आचार्य प्रसाद जैसे व्यक्ति के सामने बैठ के उनका प्रवचन सुन रहा हूँ, चाहे सदगुरु के सामने बैठ के प्रवचन सुन रहा हूँ। एक होता है ना, जैसे कि प्रधानमंत्री के साथ आप एक मिलन कर लिए, एक फोटो खिंचा लिए, तो आपका थोड़ा समाज में इज्जत बन जाता है। उसी तरीके से तो ये आचार्य प्रशांत और सदगुरु भी अपना मतलब उनके साथ में लोग इसी तरीके से बैठ के मुझे लगता है उनका प्रवचन सुनते हैं, जबकि कुछ होने जाने वाला है नहीं। क्या बोलेंगे? देखिए, आचार्य प्रशांत का जो बात है, आचार्य प्रशांत और सदगुरु हो गए, चाहे जो भी लोग हैं शिव से रिलेटेड जो भी साधनाएं सिखा रहे हैं, अगर देखिए समस्याएं असलियत है तो समाधान भी असली होना चाहिए, हम हर बार बोलते हैं। लेकिन जिस तरह से ये सिखा रहे हैं या शिव की बातें बता रहे हैं, केवल बातें बताना समाधान नहीं, असलियत नहीं। लेकिन असलियत समाधान तो हो भी नहीं सकता है ना। अब कहाँ से आप 30 करोड़ बेरोजगार को रोजगार दे देंगे? कौन दे देगा? आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो दे देंगे, मैं बन जाऊंगा तो दे दूंगा, समाधान तो दे है ही नहीं। दीजिएगा, शिव का फिलोसफी लेकर के आइए, प्राउड को आप दे दीजिएगा। तो 30 करोड़ लोगों को रोजगार कौन दे देगा? 30 करोड़ नहीं, 300 करोड़ को दे दीजिएगा। कहाँ से दे दीजिएगा? वैसी व्यवस्था होती है। देखिए, नमस्कार दोस्तों, और सुनील जी आपको भी नमस्कार। जी नमस्कार, नमस्कार, सभी को नमस्कार। आज महाशिवरात्रि है, और सबसे पहले मैं यही सवाल करता हूँ कि ये शिव कौन है, क्योंकि मुझे ज़्यादा ये धार्मिक ज्ञान, मैं हिंदू हूँ लेकिन ये इस तरह का धार्मिक ज्ञान में मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं आया। क्योंकि घर में देखते हैं राम जी सीता जी का फोटो तो समझ लेते हैं, बचपन से ही सिखाया जाता है। शिव पार्वती का भी दिखाया जाता है, लेकिन वो 8वीं क्लास में जब रामायण देखा, फिर 1 साल 2 साल के बाद महाभारत देखा, तो अच्छे से राम और सीता का जीवनी मालूम हो गया, कृष्ण का क्या क्या किए वो सब मालूम हो गया मतलब। लेकिन शिव जी का ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं, तो शिव जी के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, जो है वो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप बताइए, क्योंकि आप धर्म के बारे में बहुत बात करते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, तो ये शिव कौन है, शिव शक्ति क्या है, और ये महाशिवरात्रि पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जी जी, ये जो 2 तरह का इसमें उत्तर है, एक है सामान्य नागरिक के अनुसार या सामान्य सनातनी या सामान्य हिंदू के अनुसार कि शिव को जैसे हम लोग जानते हैं कि देवों के देव महादेव के रूप में एक जानते हैं जी, और यही कि देवों के देव महादेव थे, भोलेनाथ बोला जाता था, शंकर नाम था, महेश नाम था, भीलपति, बिलेश्वर, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नाम से इनको जाना जाता था। जी 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 जी। ये एक कॉमन है, सबको पता है कि बस इतना ही है। ज्यादा ज्यादा यही है कि शिव ध्यान करते थे, हाँ हाँ, और तंत्र के पर्वत करते, तंत्र को लेकर के। शिव से पहले जो तंत्र था तो काश्मीरी तंत्र और वो तंत्र था, लेकिन जो शिव ने तंत्र दिया वो एकदम अलग तरह का तंत्र है। ज्यादा थोड़ा सा जाएंगे तो इतना जाएंगे, लेकिन शिव जो अपने आप में है, दो मतलब एक तरह से कहेंगे कि मानवता के इतिहास में उनसे पुराना व्यक्ति नहीं मिलता है मुझे या किसी को भी। एक्चुअली मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है, तो मेरे लिए सब कुछ एक काल्पनिक कहानी के जैसा है। मैं फिर भी सुनूंगा, आप बताइए। हाँ, नहीं वो चीज जैसे सामान्य बात इतना हो गया कि शिव काफी पुराने हैं, शिव ध्यानी थे, जैसा जैसा टेलीविजनों में दिखाया गया है। तो और आज भी जैसे कि उनका, आज जैसे हम लोग ये महाशिवरात्रि मनाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप देखिएगा कि जैसे कि लोग उनका विवाह संपन्न करते हैं, मंदिरों में खाना खाते हैं और एक झांकी निकालते हैं और समापन कर देते हैं। जी जी, अभी मेरी मैडम भी वही गई थी मंदिर 7 बजे, तो वहाँ भी यही सब चल रहा था, तो हम लोग फिर घूम के आ गए 10 मिनट में, ज़्यादा टाइम नहीं दिए। मैडम भी कुछ ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती है, लेकिन दर्शन कर लेती है मतलब जो बेसिक कर्टेसी है भगवान के प्रति उतना दिखा देती है। हम भी साथ में चल लेते हैं कि चलो भाई, जिसको भी नमस्कार करना है तुम भी कर लो और मेरे को भी बोल दिया, तो हम दोनों कर लेते हैं। मतलब ये बेसिक जो एक सोशलाइज होना होता है ना, तो सोशलाइज हो जाते हैं। और बाकी तो मुझे कुछ इंटरनली इतना कुछ इंटरेस्ट ये सब पूजा पाठ में आता नहीं है। तो ठीक है, आप बताइए आगे। तो 2 चीज है, एक तो हो गया ये आपको मैंने जो बताया कि जो नॉर्मली लोग इस तरह से शिव को देखते हैं, लेकिन शिव को एक व्यक्ति ने एक दूसरे रूप से देखा है और उनको बहुत ही
जीवंत करने का कोशिश किया है। वो कौन है भाई? उनका नाम है प्रभात रंजन सरकार। उनको अलग नाम है, एक आनंद मूर्ति के नाम से भी जानते हैं। और वो उन्होंने जो अधिकतर चीजें जो शिव की चीजें थी उसी चीज को उन्होंने जीवित कर दिया है उनको। अच्छा। हाँ, तो इसमें जैसे कि शिव की एक चीज है शिव तांडव, लगभग सब कोई जानते हैं। हाँ, डांस। लेकिन उसका क्या बेनिफिट है और उसको डेली क्यों करना चाहिए, और अधिकतर लोग इसको कर नहीं पाते हैं क्योंकि उसको सोचते हैं कि बहुत भारी नृत्य है या बहुत ज्यादा मतलब कि पुराना नृत्य, इसकी जानकारी नहीं है कि इसको कैसे करना है। आप करते हैं? हाँ, हम लोग करते हैं इसको डेली बेसिस पे, डेली करते हैं। अच्छा। हाँ, तो इसको करते हैं हम लोग। तो ये जो नृत्य है एक्चुअली में है कि टंडू सबसे ये बना है, शिव तांडव। तो उससे में क्या है कि ब्रेन का एक्सरसाइज है और ये पौरस जगाता है। पहले युद्ध जब होता था ना, शिव ना देवताओं के सेनापति थे। तो यही नृत्य शिव तांडव करने के बाद ही उसके बाद इतना ज्यादा उनमें मतलब एक होता था ना मोटिवेशन, आज हम लोग जो सुनते हैं। तो वो एक तरह से शरीर की ऊर्जा को ना बहुत ऊंचा उठा देता था, शक्ति को। और उसके बाद वो युद्ध में जाते थे वो लोग। सब कुछ सचमुच में हुआ था क्या कभी? हाँ, ये चीज है, सारी चीजें तो ऐसी हैं। शिव देखिए हमारे मैं ईश्वर से ज्यादा उनको अपना पूर्वज मानने पे ध्यान देता हूँ। और जैसे कि बाकी लोगों को होश था, एक वो मेरे पूर्वज हैं जिनको उनको भी होश था। तो उस होश की अवस्था में मनुष्य को उन्होंने बहुत कुछ दिया, जिसमें से एक हुआ शिव तांडव। दूसरा चीज जो उन्होंने दिया था एक कि हमें जो सोसाइटी में रहना है, जैसे हमारे साथ क्या होता है ना, हमारा या तो कोई दुश्मन है या तो दोस्त है। नहीं, दोस्ती सबको समझना है, दुश्मन कौन है? नहीं, मतलब जनरली ये तो मतलब एक बोलने के लिए है, लेकिन मेरे साथ क्या होगा, या तो कोई मेरा दुश्मन है जिसको हम पसंद नहीं करते, और या तो मेरा दोस्त है, या जो थोड़े ज्यादा जागरूक लोग हैं वो सोच जानते हैं कि नहीं हमारा विचारों में मतभेद है, हमारा व्यक्तिगत कोई मतभेद नहीं है। लेकिन शिव के आसपास आप देखेंगे जानवर भी हैं। उसके बाद आप देखिए कि जंगल, जल, जंगल, जमीन भी है, प्रकृति भी है, और राक्षस भी आ रहे हैं शिव के पास और देव भी आ रहे हैं शिव के पास। और शिव दोनों को मदद कर रहे हैं साधना में। हाँ, शिव ही पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो देवता बनाते थे। अच्छा। हाँ, देवता बनाने का जो प्रक्रिया हुआ वो शिव के द्वारा शुरू हुआ है। उसके पहले ये जो चीज है कि सबको लेकर के चलना है, इसको आनंद मूर्ति जी ने, श्री श्री प्रभात रंजन सरकार ने इसको बोला है नव्य मानवतावा। दो चीज हो गया। तीसरा शिव ने जो दिया था कि देवता बनाया जाता है, पैदा नहीं होता है। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन है। जब व्यक्ति में कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा हो जाएगा और वो जो फैसले लेगा, जीवन जिएगा, वो एक जैसे कि सिंपल सा एक अंधा और एक आंख वाला, दोनों के जीवन में अंतर हो जाता है। सेम एक तीसरा आदमी, एक अंधा, एक आंख वाला, एक कॉन्शियसनेस वाला। तो ये तीनों के जिंदगी में परिवर्तन हो जाएगा। तो शिव जिसको कॉन्शियसनेस दिला देते थे, शिव साधना के द्वारा जिसको मतलब कि उस अवस्था तक पहुंचा देते थे, वो अपने नाम के बाद देव जोड़ सकता था। अच्छा। तो देखिए उनकी जो वाइफ थी, शादी के पहले वो पर्वत शिव पुत्री थी, देवी, मतलब जब वो कॉन्शियसनेस प्राप्त की तो उनको शक्ति बोला गया। उसके पहले वो एक मनुष्य है, एक मनुष्य की पुत्री है। ठीक है। तो इस चीज को शिव ने शुरू किया कि कॉन्शियसनेस जब कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेगा तो उसको आप देव बोल सकते हो, मतलब बाकी लोगों में श्रेष्ठ, इसीलिए उनको बोला गया देवों के देव महादेव। तो अच्छा, आप जैसे कि कुछ एग्जांपल हम दे रहे हैं इसमें जी। रावण को राक्षस बोलते हैं। हाँ। लेकिन उनके भाई थे कुबेर। कुबेर को आप पूजा करते हैं लक्ष्मी, जिस दिन लक्ष्मी का पूजा होता है उस दिन उनको देवता मान करके। तो एक भाई राक्षस है लेकिन एक भाई देवता है। तो राक्षस
तो वो चाहते थे कि रावण भी देव बने, लेकिन रावण अपना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाए, और ये जो कुबेर थे इन्होंने किया तो इनको देव बनाया उन्होंने। इसीलिए इनको कुबेर को धन का देव बनाइए। इनमें दो चीज था कि एक तो कॉन्शियसनेस आ गया, लेकिन जो कुबेर जो उस समय जो संभालते थे, जो उनका वर्क था वो धन को संभालने का था, तो उनको धन का देव बनाए। तो कॉन्शियसनेस प्लस रियल लाइफ में आप क्या करते हैं, आप उस चीज को ही करेंगे कॉन्शियसनेस के बाद भी। आपको मतलब कि संसार छोड़ना नहीं है। ये नहीं बोले कि आप धन को छोड़ दो, वो उनको धन का देव बना दिए। तो शिव ही ऐसे पर्सन है जो लोगों मतलब व्यक्तियों को कॉन्शियसनेस प्राप्त करने के बाद उनको मतलब उनको कॉन्शियसनेस पे ध्यान देते थे, ना कि तुम ये करो ये छोड़ो पर। अच्छा, तो ये तीन चीज हो गया कि एक तो हो गया आपका कि तांडव हो गया, दूसरा चीज जो हम लोग बात किए, एक तीसरा हो गया कि नौ मनावता हुआ, तीसरा हो गया देव। चौथा जो चीज शिव काम कर रहे थे जिस चीज के लिए, वो काम कर रहे थे कि सोसाइटी जो हो वो ऐसा हो जिसमें कि मतलब कि जो सोशियो इकोनॉमी जो उस समय का था, शिव के समय का। इस शिव का समय कब हम समझेंगे, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं है शिव का समय काल क्या था। शिव के समय तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि राम से भी पहले, कृष्ण से भी पहले, और जो भी मानव में कुछ श्रेष्ठ हुआ है। हाँ, ठीक है, मुझे एक लगभग अंदाजा बता दीजिए, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं। समय काल देखिए, अपने हिस्ट्री के साथ एक दिक्कत ये है, दिक्कत नहीं है, ये अच्छा ही था कि हम लोगों ने डेट आधारित हिस्ट्री नहीं रखा, हम लोगों ने कहानी आधारित हिस्ट्री रखा। ठीक है, तो हम अपने चीजों को कहानियों से, क्योंकि पहले तो ऐसा लिखने का था नहीं। तो इतनी आप सोचिए अभी 500 साल पहले क्या हुआ है, ये तो हम चलिए लिखित है तो मिल जाता है। तो अगर मान लीजिए हमारा सभ्यता अपना जो चीज है हजारों साल है, तो उस समय पहले ना तो कागज था ना तो कुछ था, तो कैसे बचा करके रखते अपनी हिस्ट्री को। तो हमारी डेट पे आधारित हिस्ट्रियां नहीं है, हमारी कहानियों पे आधारित हिस्ट्रियां। इसलिए उनका महत्व कम हो जाता है ना। नहीं, इसलिए महत्व नहीं कम हो जाता है, ये तो समझदारी का बात है कि एक समय वैसे उस तरह से हिस्ट्री बनता था। नहीं तो लोग आज के समय में हर एक चीज का प्रमाण खोजते हैं ना। तो प्रमाण खोजते हैं, तो जैसे जैसे विकसित हुए वैसे वैसे न खोजेंगे। आपको अगर 10 जितना साल पुराना है उतना साल में कितनी बार चीजें नष्ट हुई, कितनी बार बची, अगर कहानियों रूप में नहीं तब्दील किए होते तब तो ये भी हमारे पास नहीं मिलता। हाँ, तो अब कहानियों का महत्व खत्म हो गया है ना आज के समय पे। ये चाहे वो शिव हुए, चाहे कृष्ण हुए, चाहे राम हुए, सिर्फ पूजा पाठ के पात्र बन के रह गए हैं। तो यही चीज तो मैं बता रहा हूँ कि शिव को इन्होंने जीवित कर दिया फिर से। जैसे ये तीन चीजें मैंने बताया, एक चौथा चीज इन्होंने जो दिया है वो दिया है सोशियो इकोनॉमी। जैसे अभी हम लोग पूंजीवाद है सोशियो इकोनॉमी में हमारा सारा तंत्र, जिससे कि हमारा सामाजिक आर्थिक मतलब कि कार्यक्रम चलता है। तो शिव के समय भी था एक सिस्टम जिसको उन्होंने मतलब लागू करने का कोशिश किया था। उस समय लोगों में शिव के समय का जो सिस्टम देखिए कि शिव एक तरह से न्याय भी करते थे बहुत। अच्छा, जैसे कि शिव में जो भी लोगों को दिक्कत होता था तो अंतिम न्यायकर्ता जो थे शिव थे। अच्छा, ठीक है केसर जी, ये मतलब 4 पॉइंट आपने बताया, मतलब वो न्याय भी करते थे। हाँ, और फिर से उसके बाद जो सोशियो इकोनॉमिक व्यवस्था थी जो उन्होंने किया, एक पांचवा प्राउड को लाया, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी। जैसे पूंजीवाद एक सोशियो इकोनॉमी है ना। तो शिव जी तो नहीं ना, ये तो आप आनंद मूर्ति जो बता रहे हो ये लाए ना। हाँ, ये लाए, लेकिन ये जितनी भी चीजें हैं शिव जी के थ्रू आई है। शिव का उसमें अंश मौजूद है, उन्होंने उस चीज को जीवित कर दिया। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको पूजा कर रहे हैं, हाँ, लेकिन उनके चीजों को हम नहीं मतलब प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट में चलते हैं कि शिव जी का बस पूजा का ओम नमः शिवाय बोल के हाथ जोड़ के और कुछ पैसे वैसे दे हो के, और मन में कामना है कि हमको नौकरी मिल जाए, चाहे सुंदर लड़की से ब्याह हो जाए, हम यही सब बोल के 5 मिनट में खत्म कर देते हैं काम। ज्यादा हम मतलब अच्छा है ना, अभी शॉर्टकट टाइम नहीं है आदमी के पास ज्यादा करने के लिए। तो देखिए, जीवन जो परिवर्तन होता है वो होता है प्रैक्टिकल से, शॉर्टकट से तो परिवर्तित होता नहीं है। तो जिस व्यक्ति को भी शिव किसके लिए है, जो जीवन को परिवर्तित करना चाहता है। शॉर्टकट वालों के लिए शिव नहीं है। अच्छा,
अगर शिव मान लीजिए, शिव के पास कौन जाएगा, किसको जाने की जरूरत है। कॉन्शियसनेस जो प्राप्त करने की जो चीज है वो 1-2 दिन की तो बात है नहीं। तो लोगों को कॉन्शियसनेस नहीं चाहिए ना, लोगों को मौज मस्ती पैसा चाहिए, पैसा ये चीज चाहिए। तो उन्होंने कहाँ मना किया है कि लोग पैसा, कुबेर को उन्होंने देव बना दिया, धन का देव बना दिया, और लोग भीख मांगने कुबेर से जाते हैं। तो जो कुबेर को देव बना रहे हैं, आपको उनसे कुछ सीखना चाहिए, हमको कुछ सीखना चाहिए कि उसी जिसको वो देव बना उसे भीख मांगते रहना चाहिए। नहीं तो आज के समय में तो सब कुछ काल्पनिक कहानियां हैं सिर्फ, मतलब आम आदमी के लिए क्या है। जैसे कि आप अगर आगे और चर्चा कीजिएगा, मैं शायद आपको रोकूंगा। हाँ हाँ मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ इसके जी, बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं बचपन से अपने दादाजी को देखा कि वो शिव जी की पूजा करते थे। मेरे घर में आंगन में एक शिव जी का पत्थर का बनाया हुआ था, और मैं जब से 4-5 साल का एज से उनको देख रहा हूँ कि वो पूजा सुबह सुबह स्नान करके जाके पूजा करेंगे, और डेली पता नहीं कुछ बोलते होंगे, कुछ कामना करते होंगे। तो उनको पूछा कि आप ये कब से कर रहे हैं, बड़ा हुआ तो मैं पूछा, तो वो बोले कि मैं बचपन से ही करता हूँ। कुछ 7-8 साल या 10 साल का एज बताए होंगे, और वो लगभग समझ लिए कि लगभग 100 साल जिए, तो कितने साल उन्होंने पूजा किया। और कुछ खर्चा नहीं, स्नान करना है, एक लोटा पानी लेके आना है, शिव जी पे चढ़ा देना है, और ज्यादा ज्यादा 2 अगरबत्ती जलाना है, और हाथ जोड़ लेना है, कुछ बुदबुदा दिए मंत्र या कुछ भी, बस इतना ही पूजा हो गया उनका। तो ये करीब करीब 90 साल तक पूजा किए, और उनकी मनोकामना मैं देखता हूँ कि कुछ पूरा हुआ नहीं भाई। मतलब चाहे वो अपने बच्चे के लिए, मतलब मेरे पिताजी के लिए, चाहे मेरे चाचा जी के लिए चाहे होंगे कि इनको अच्छा जॉब मिले, जैसे कि मेरे लिए भी वो चाहते थे कि अच्छा जॉब मिले, मतलब क्लास 7 टाइप का। तो वो उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। मतलब नाती पोता के मामले में भी फेल हुए, बेटा के भी मामले में फेल हुए। तो चाहे धन के मामले में, चाहे उनका एक कोर्ट केस था, वो लगभग 40-50 साल तक लड़े, लेकिन फिर भी उसका फैसला नहीं हुआ, वो ऐसे ही चल रहा है, डेड हो गया है केस। तो कुछ फायदा तो मुझे दिखाई नहीं दिया रियल लाइफ में। देखेंगे, मैं अपनी बहन को देखा कि वो भी कभी कभी पूजा करती थी, तो मैं उसको बोलता था, अरे पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा, ये नॉर्मल आईएबी जो पढ़ रही हो, वो भी आईएबी सिर्फ मत पास करने के लिए पढ़ो, नौकरी के लिए पढ़ो। बल्कि मैं प्रतियोगिता दर्पण का किताब भी उस टाइम में 95 के टाइम पे दिया था कि ये देखो ऐसे बैंक में रेलवे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन देख के ही गड़बड़ा गई कि अरे बाप रे, इतना कम समय में इतना क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, तो मुश्किल है। तो कहने का मतलब ये, मैं समझ गया ना, मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस, और मेरे अंदर कभी इच्छा नहीं हुई किसी की भी पूजा करने की, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ। और आज मेरे अंदर किसी की भी पूजा करने की इच्छा नहीं है। चाहे 33 करोड़ देवी देवता हैं, मेरे को किसी भी देवी देवता से कोई मतलब नहीं रहता है। मैं कृष्ण को प्रेम करता हूँ, पूजा नहीं करता हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ, उनकी गीता मैं कुछ पढ़ा हूँ, तो मुझे लगा कि हाँ यार, किसी ने इतने डेप्थ में जाके आत्मा और परमात्मा के बारे में बात किया है, तो इस बंदे में कुछ दम है। तो उस दम के वजह से मैं उनको प्रेम करता हूँ। उसी तरीके से गौतम बुद्ध से भी प्रेम करता हूँ। अदर पूजा मैं किसी की भी नहीं करता। तो इस जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो आपने की, देखिए शिव या कोई भी देवता जी, मतलब दादा जो कुछ भी किए, या मैं अपनी बहन का भी बात किया। हाँ हाँ ठीक है, जो भी चीजें हैं, ये चीजें, पहली बात तो, सबसे पहला बात तो आप उन्हें देव, किसी को भी आप एक जो सोच रहे हैं जिस हिसाब से कि वो व्यक्ति हमें कुछ देगा, वो देने के लिए नहीं है पहला। लेकिन लोग तो पूजा पाठ उसी लिए करते हैं ना भाई, आज भी उसी लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। तो उनको कुछ ऐसे भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि शिव को भी जब प्राप्त करना है कोई भी चीजें, तो वो ध्यान की तरफ जाते हैं, ना कि मांग की तरफ। ध्यान से किसी को कुछ मतलब नहीं है। ध्यान के बारे में आप बात करेंगे ना, तो लोग वीडियो देखेंगे भी नहीं, वो तुरंत बंद करके बोलेंगे हटाओ यार, फालतू बात हो रहा है। वो उनकी मर्जी है, वो उनकी मर्जी है, वो वीडियो बंद कर दें, अपना जीवन को बंद कर दें, लेकिन सच तो आदमी सच ही बोलेगा ना। नहीं, आम आदमी को चाहिए कोई आप मंत्र बता दीजिए, लाइक ओम नमः शिवाय बोलने से हमको आईएएस की नौकरी मिल जाएगी, ऐसा कुछ मंत्र बताइए। ये सब नहीं होता है। ये अंधविश्वास, ये डोगमा लोगों को छोड़ना पड़ेगा। जीवन में कुछ भी देखिए, दो लोगों का देखिए, एक कुबेर का और एक रावण का।
नहीं, ये सब कुछ तो कहानी है, लोगों को कहानी नहीं, है। दोनों का लाइफ कहानी, हिस्ट्री कहानी ही होता है। अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं तो आपके लिए वो किसी कीमत का नहीं। मान लीजिए आपके लिए झूठ है या सच है, मेन तो आपको सीखना है ना उससे। नहीं, जैसे कि मेरे लिए पूछेंगे तो मैं बोलूँगा कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, ऐसे मैं बोल दूँगा। लेकिन आम आदमी को जो इंटरेस्ट दिखाई देता है, चाहे वो मैं अपने दादाजी को देखा, चाहे बहन को देखा, मेरी वाइफ तो इतना कुछ नहीं करती है, वो लगभग न्यूट्रल है, मेरे से थोड़ा सा पीछे है, लेकिन न्यूट्रल है लगभग। तो आम आदमी को, और वहाँ पे मैं गया तो कम से कम 100-200 लोग मंदिर में जुटे हुए थे और सब अपने ढंग से पूजा पाठ कर रहे हैं। बल्कि एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि एक जगह वो घुसने की कोशिश की, तो वहाँ एक लड़की खड़ी थी, वो मतलब वो मंदिर का होगी कोई सदस्य, वो उसने मना कर दिया, बोली कि नहीं नहीं इसमें आप मत जाइए। तो क्यों भाई? तो यहाँ आप अलाउ नहीं है। क्यों अलाउ नहीं है? तो यहाँ आने के लिए आपको फीस देना है, मतलब 100-200 रुपये की कुछ फीस, वहाँ कुछ ऐसे सब पूजा हो रहा था शंकर जी का। तो मेरी वाइफ बोली कि ठीक है मैं इसमें नहीं जाती हूँ। तो क्या चल क्या रहा है सब, मतलब देखिए, चल क्या रहा है, लोग चला क्या रहे हैं, ये उनकी परेशानी है और उनकी जरूरतें होंगी। शिव से अगर आपको कुछ सीखना नहीं है तो जाने का जरूरत नहीं। अच्छा। हाँ, शिव के पास भटकने का भी जरूरत नहीं। वो तो शमशानवासी है, जाएंगे, कुछ सीखना नहीं है। ऊपर से नहीं केसर जी, आप समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि आप जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो चीज को आप नहीं समझ रहे हैं। लोगों के अंदर जो इच्छाएं हैं, दुख तकलीफ है, जो परेशानी है, उसको दूर करना चाहते हैं भाई। तो शिव बोल रहे हैं कि तुम इतने मजबूत हो जाओ। शिव मजबूत बनाने का काम करते हैं अंदर से। वो आपकी दुख तकलीफ दूर करने के लिए नहीं बैठे हैं। वो बोल रहे हैं कि तुम इतना मजबूत बन सकते हो कि तुम खुद का तो दुख तकलीफ दूर कर ही सकते हो, बाकियों का भी कर सकते हो। ये बनने की सीख दे रहे हो। लेकिन बहुत सारे गुरु तो ऐसे भी हैं, जैसे कि सदगुरु को भी मैं देखता हूँ, वो भी महाशिवरात्रि पे बहुत ज़्यादा प्रवचन देते हैं। मुझे तो लगता है कुछ अंधविश्वास भी फैलाने की वो कोशिश करते हैं, खुद को शायद शिव का अवतार भी साबित करने की कोशिश करते हैं कि 15,000 साल पहले ऐसे हुआ, ऐसे शिव की शक्ति को हमने स्थापित करने का कोशिश किया, अपने पिछले जन्म में ये किया, फिर इस जन्म में ऐसे किया, फिर ऐसे किया। हम अपनी वाइफ के साथ और कोई उनकी शिष्या थी उसके साथ ऐसे त्रिकोण पे बैठते थे शिव की शक्ति को स्थापित करने के लिए, फिर शिवलिंग ये वो बहुत सारा कहानी सुनाते हैं। तो मुझे तो लगता है ये अपना एक आभा मंडल बनाने की भी कोशिश कर रहे कुछ गुरु और आचार्य। इवन आचार्य प्रशांत को भी देखता हूँ कुछ कुछ सुनाते हैं जो कि व्यवहारिक नहीं होती है। वो सब बातें हमको लगता है आम आदमी सुनता भी नहीं होगा, और सुनता भी होगा तो ऐसे आंख बा के देखता होगा, खाली उसको समझ में आए चाहे ना आए, उसको लगता है अरे बहुत बड़ी बातें हो रही है। जस्ट लाइक अगर साइंस की भाषा में बोले तो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 99% को समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन वो द हिस्ट्री ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की किताब पकड़ के रख लिए हैं अपने टेबल पे, चाहे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बुक रख लिए हैं। तो वह मतलब एक प्रेस्टीज बनता है, अच्छा मैं आचार्य प्रशांत जैसे व्यक्ति के सामने बैठ के उनका प्रवचन सुन रहा हूँ, चाहे सदगुरु के सामने बैठ के प्रवचन सुन रहा हूँ। एक होता है ना, जैसे कि प्रधानमंत्री के साथ आप एक मिलन कर लिए, एक फोटो खिंचा लिए, तो आपका थोड़ा समाज में इज्जत बन जाता है। उसी तरीके से तो ये आचार्य प्रशांत और सदगुरु भी अपना मतलब उनके साथ में लोग इसी तरीके से बैठ के मुझे लगता है उनका प्रवचन सुनते हैं, जबकि कुछ होने जाने वाला है नहीं। क्या बोलेंगे? देखिए, आचार्य प्रशांत का जो बात है, आचार्य प्रशांत और सदगुरु हो गए, चाहे जो भी लोग हैं शिव से रिलेटेड जो भी साधनाएं सिखा रहे हैं, अगर देखिए समस्याएं असलियत है तो समाधान भी असली होना चाहिए, हम हर बार बोलते हैं। लेकिन जिस तरह से ये सिखा रहे हैं या शिव की बातें बता रहे हैं, केवल बातें बताना समाधान नहीं, असलियत नहीं। लेकिन असलियत समाधान तो हो भी नहीं सकता है ना। अब कहाँ से आप 30 करोड़ बेरोजगार को रोजगार दे देंगे? कौन दे देगा? आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो दे देंगे, मैं बन जाऊंगा तो दे दूंगा, समाधान दे दीजिएगा। शिव का फिलोसफी लेकर के आइए, प्राउड को आप दे दीजिएगा। तो 30 करोड़ लोगों को रोजगार कौन दे देगा? 30 करोड़ नहीं, 300 करोड़ को दे दीजिएगा। कहाँ से दे दीजिएगा? वैसी व्यवस्था होती है। देखिए, सोशल इकोनॉमी जो होता है ना, देखिए आप मान लीजिए कि एक चीज आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है,